युधिष्ठिर को लगा कि इतनी हत्या, इतना रक्तपात कर प्राप्त हुआ राज्य उनके लिए भार है, अधिकार नहीं। फिर भी कृष्ण के समझाने पर वे हस्तिनापुर के सम्राट बने और न्यायपूर्ण शासन चलाया। राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ किए, धर्म के अनुसार प्रजा पालन किया। फिर भी उनके हृदय में एक रिक्तता, एक अपराध बोध बना रहा कि उनकी विजय की कीमत बहुत महंगी थी। अंततः समय आने पर पांडवों ने राज्य त्याग दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब शरीर को भी त्यागने और स्वर्ग प्राप्ति की यात्रा का समय है। पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। शायद उसके हृदय में अर्जुन के प्रति थोड़ी अधिक आसक्ति थी। फिर एक एक कर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम भी गिर गए। केवल युधिष्ठिर निरंतर आगे बढ़ते रहे। उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। मार्ग के अंत में देवराज इंद्र का दिव्य रथ आया और उन्होंने कहा, राजन आइए आप स्वर्ग को चलिए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं इस कुत्ते को छोड़कर अकेला स्वर्ग नहीं जाऊंगा। यह मेरे साथ अंत तक चला है, इसे त्यागना अधर्म होगा। इंद्र ने कहा, स्वर्ग में कुत्तों के लिए स्थान नहीं है। परंतु युधिष्ठिर अपने निर्णय पर अडिग रहे। तभी वह कुत्ता रूप बदलकर धर्मराज बन गया, युधिष्ठिर के वास्तविक पिता। उन्होंने कहा, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुमने धर्म और करुणा दोनों की रक्षा की। तुम सचमुच स्वर्ग के अधिकारी हो। स्वर्ग में पहुंचकर भी युधिष्ठिर को एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि दुर्योधन और कौरव वहां सुख भोग रहे हैं और पांडव कुछ समय के लिए दुहक के स्थान में। फिर समझाया गया, मनुष्य के कर्मों का हिसाब एक जन्म से नहीं, कई जन्मों और अनेक कर्मों के संचित परिणाम से होता है। धर्म अधर्म की गणना अत्यंत सूक्ष्म होती है। महाभारत की यह महागाथा किसी एक पक्ष को पूर्णतः अच्छा या बुरा नहीं ठहराती। यह दिखाती है कि जब जब अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और अन्याय मिलकर धर्म पर भारी पड़ते हैं तो केवल एक परिवार ही नहीं, पूरा समाज विनाश की ओर बढ़ जाता है। भीष्म हमें सिखाते हैं कि ऐसी कठोर प्रतिज्ञा मत लो जो आगे चलकर तुम्हें अन्याय के पक्ष में खड़ा कर दे या सही का साथ देने से रोक दे। कर्ण सिखाता है कि अन्याय और अपमान एक महान हृदय वाले मनुष्य को भी गलत पक्ष में खड़ा कर सकते हैं। मित्रता और कृतज्ञता अच्छी बात है, पर उन्हें धर्म से ऊपर रख देना विनाशकारी है। द्रौपदी की कथा बताती है कि स्त्री का अपमान किसी भी सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अर्जुन का मोह और गीता का उपदेश सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा संग्राम बाहर नहीं, हमारे भीतर के संशय, भय और आसक्ति के विरुद्ध होता है। और श्री कृष्ण सिखाते हैं, कर्तव्य से मुंह मोड़ना, केवल मैं शांति चाहता हूँ कह देना ही धर्म नहीं है। धर्म का सच्चा पालन कभी कभी अत्यंत कठोर निर्णय, त्याग और संघर्ष की मांग करता है।